Hello bachcho, let's read this question. The question says crystalline solid made up of X, Y and Z elements such that X forms FCC, packing Y occupies octahedral voids while Z occupies tetrahedral voids. What will be the simplest formula of solid if atoms along one body diagonal are removed? Right? The key concept for this question is हमारे पास हो जाएगा FCC packing. FCC packing क्या होती है? FCC packing is basically face center cubic packing, right? Face center cubic packing. फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग जो होती है इसमें पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सी द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द फेस सेंटर्स. और कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट? पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, राइट? और कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स पे. फेस सेंटर्स पे, राइट? नाउ अगर हम लोग बताना चाहें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एज सेंटर्स पे. कहाँ पे? एज सेंटर्स पे, राइट? और यहाँ पे एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अगर बात करते हैं हम अपने टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो एक बॉडी डायगोनल पे दो क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, राइट? तो हमारे पास x कितना हो जाएगा? देखो x कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे. फेस सेंटर की बात करें उसका पर एटम कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, टोटल फेसेस होते हैं 6 प्लस 1/8 हमारे पास क्या होता है? 1/8 हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पर एटम का. कहाँ पे? कॉर्नर पे. 1/8 इंटू 8, ठीक? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक? y की बात करते हैं अगर, y ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? देखो एज सेंटर का पर एटम कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 12 हो जाएगा क्योंकि 12 एजेस होती हैं, प्लस 1 हो जाएगा जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो टोटली ये कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास हो जाएंगे? जो हमारे पास पार्टिकल्स वाई एटम्स प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में वो कितने हो जाएंगे? 4. और जेड की बात करते हैं, जेड हमारे पास है टेट्राहेड्रल वॉइड्स. बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं? 2 होती है हमारे पास. 4 बॉडी डायगोनल तो 4 इंटू 2 यानी कितना? 8. तो एक FCC पैकिंग जो होती है उसमें हमारे पास जो x होगा, x के एक्चुअली पार्टिकल्स 4 होंगे, y के एक्चुअली पार्टिकल्स 4 होंगे और z के 8 होंगे. बट हमसे क्या बोल दिया? हमसे ये बोल दिया कि जो हमारी बॉडी डायगोनल है उसके अलोंग जो भी पार्टिकल्स हमने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए. सपोज इस वाली बॉडी डायगोनल के अलोंग रिमूव करेंगे तो कौन कौन से पार्टिकल रिमूव होंगे? ये कॉर्नर्स वाले, राइट? ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट थे वो, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पार्टिकल प्रेजेंट था वो, ये सारे ही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाएगा? एक्चुअली x कितना हो जाएगा? देखो दो हमारे एटम्स रिमूव हो गए, किसे? कॉर्नर्स थे. तो अब हमारे पास 6 ही कॉर्नर्स में पार्टिकल्स बचे, तो हो जाएगा 6 इंटू 1/8 प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 यानी ये हमारे फेसेस को कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 6, क्योंकि फेसेस पे तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही रहेंगे, राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3/4, राइट? ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आएगा 15/4. कितना आ जाएगा? 15/4. अगर बात करते हैं y की, y अगर बात करें तो देखो बॉडी सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट? बॉडी सेंटर से वो वाला जो पार्टिकल है वो हट जाएगा और टोटल पार्टिकल हमारे पास कितने बच जाएंगे? हो जाएगा हमारे पास 1/4 जो एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन था इंटू टोटल नंबर ऑफ एजेस. कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये वाला पार्टिकल था, ये वाला जो हमारा पार्टिकल था ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे में, बेसिकली वहाँ से एटम क्या हो गए? रिमूव हो गए. तो इसलिए हमारे पास y 3 ही बचेगा. अगर बात करते हैं z की,
z कितना आ जाएगा हमारे पास, z विल बी कितना, z विल बी, देखो हमारे पास एक बॉडी डायगोनल से पार्टिकल रिमूव हो गए, बाकी 3 बॉडी डायगोनल पे तो थे, तो हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे, 6, राइट। एक्स इज टू वाई इज टू जेड का रेशियो लेना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जाएगा 15:4 इज टू 3 इज टू 6। इसको 3 से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5:1 इज टू 2, राइट, 5/4 होगा ना एक्स इज टू वाई इज टू जेड का। अब क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:4 is to 8, and this will be the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.